सत साहेब साधो भाई। रात्रि का तृतीय प्रहर, गंगा के तट और चारों ओर गहरा सन्नाटा। केवल कुछ दीपक जल रहे थे जिनकी स्वर्णिम जो लो थी वो सतगुरु कबीर साहेब के शांत और तेजोमय मुखमंडल को आलोकित कर रही थी। कबीर साहेब के सन्मुख पंडित देवदत्त बैठे थे, जिनके इर्द गिर्द संस्कृत के भारी भरकम ग्रंथ, भोजपत्र, हस्तलिखित पांडुलिपि बिखरी पड़ी थी। वातावरण में एक आध्यात्मिक शीतलता है, परंतु पंडित देवदत्त के माथे पर आंतरिक द्वंद्व की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। पंडित देवदत्त पूछते हैं कि हे कबीर, मैं काशी का मान्य पंडित हूँ। मैंने व्याकरण, न्याय, मीमांसा, वेदांत के सूत्रों को कंठस्थ किया। मैं जब भी ब्रह्म की चर्चा करता हूँ तो मैं उपनिषदों के, ऋषियों के तर्कों को सामने रखता हूँ, परंतु तुम जब बोलते हो तो तुम्हारे शब्द किसी शास्त्र की परिधि में नहीं बंधते, तुम सीधे हृदय पर चोट करते हो। मेरे भीतर का तार्किक मन तुम्हारी इस सहजता को स्वीकार नहीं कर पाता। आखिर हमारे सोचने के ढंग में, हमारे ज्ञान के स्वरूप में ये मूलभूत भेद क्यों है? कबीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, भेद शास्त्रों में नहीं, भेद उस धरातल पर है जहां हमारा मन खड़ा है। तुम्हारा मन बौद्धिक विलासता और स्मृति के बोझ के तले दबा हुआ है, और मेरा मन उस परम सत्ता के प्रेम में लीन होकर पूर्णतः हल्का हो चुका है। जब तक दोनों मनों की स्थिति एक जैसी नहीं होगी, तब तक दोनों के बीच एकात्मता कैसे स्थापित हो सकती है? तेरा मेरा मनुआ एक कैसे हो ही रहे। तुम जिस सत्य को खोजना चाहते हो उसे तुमने केवल बुद्धि का विषय बनाया है। बुद्धि सदा विभाजन करती है, ये सही है, ये गलत है, ये मेरा मत है, ये तुम्हारा मत है। वो केवल विभाजन करती है। जब तक मेरा और तेरा बना हुआ है, तब तक अद्वैत की बात करना केवल एक विडंबना है। यह झूठ है, क्योंकि अद्वैत तो जब होता है जब तेरा और मेरा मिट जाए। मेरा मन संसार के सभी भेदों को मिटाकर उस एक रस शून्य में टिक गया है, और तुम्हारा मन अभी भी ये सिद्ध करने में लगा हुआ है कि तुम्हारा शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है। जब दिशाएं ही विपरीत हो तो मिलन की भूमि कहां पर खोजी जाए, कैसे मिलोगे? पंडित देवदत्त ने कहा कि परंतु कबीर, मन को साधने के लिए शास्त्रों ने ही तो नियम बनाए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इन 8 अंगों के बिना, अष्टांग योग के बिना मन कैसे शुद्ध हो सकता है? तुम बिना किसी शास्त्रीय साधना के इस मन को एक करने की बात कैसे करते हो? कबीरदास जी ने कहा, पंडित जी, जो मन नियमों से बांध कर साधा जाता है वो अक्सर अवसर पाते ही पुनः भाग जाता है। आप किसी को बंधन में बांधेंगे तो जाहिर सी बात है, जैसे ही मौका मिलेगा वो तो भागने की सोचेगा, क्योंकि वो आज़ाद होने की सोचेगा, और वो फिर इतना दूर भागेगा कि तुम उसे पकड़ ना पाओ। इसीलिए किसी को कैद नहीं करना, मन को बांधना नहीं, मन को साधना है। असली साधना नियमों की बैसाखी पर चलकर नहीं होती, बल्कि मूल स्वरूप, जो मन का मूल स्वभाव है, उसको पहचान कर उसे गुरु चरणों में समर्पित कर देना है। जब तक तुम मन के पंडित बने रहोगे, तब तक तुम साधु नहीं हो सकते। तो अब यहां पर तू और मैं की जो बात आती है, उसे कबीर साहब कहते हैं कि मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्या उरझाई रे। अर्थात कबीर साहब इस भेद को खोलते हैं। पंडित देवदत्त ग्रंथ को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम जिसे कागज की लेखी कहते हो वो सामान्य कागज नहीं है। कबीर, ये श्रुति है, ये ईश्वर की साक्षात वाणी है। ऋषियों ने जो देखा, जो सुना, वही लिखा है। क्या ऋषियों का लिखा हुआ असत्य हो सकता है? तुम स्वयं अशिक्षित होकर इस महान थाती पर प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते हो? संत कबीर जी कहते हैं, पंडित जी, ऋषियों ने जो देखा,
वो सत्य था। उन्होंने अपनी आंखों देखी को शब्दों में बांधा, परंतु तुमने क्या किया? तुमने केवल उनके छोड़े हुए पदचिन्हों को पकड़ लिया, उस मार्ग पर नहीं चले। तुमने उन शब्दों को पकड़ा, लेकिन जो सत्य उन्होंने देखा था उस सत्य को तुमने नहीं देखा। सुनो, साहिब फिर से यही बात कहते हैं कि मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। कागज की लेखी का भ्रम तोड़ते हुए कहते हैं कि जब तुम पढ़ते हो कि ब्रह्म आनंद स्वरूप है, तो तुम्हें केवल आनंद शब्द का पता चलता है, उस आनंद का अनुभव नहीं मिलता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा व्यक्ति भोजन की सूची को पढ़कर और तृप्त होने का प्रयास करे। शास्त्र केवल नक्शा है, यह स्वयं मंजिल नहीं है। आँखन की देखी का सत्य क्या है कि जो मैं बात कह रहा हूं वो किसी पुस्तक से उधार नहीं ली गई है। मैंने उस अलख पुरुष को अपनी आत्मा के भीतर साक्षात देखा है। वो घट घट में रम रहा है। जब मैं धागा बुनता हूं तो मुझे हर सूत में वो दिखाई देता है। मेरी गवाही प्रत्यक्ष है और तुम्हारी गवाही तुम्हारी परोक्ष है। पंडित देवदत्त कहते हैं, यदि शास्त्र केवल नक्शा है तो तुम उन्हें उलझाने वाला क्यों कहते हो? उलझावनहारी क्यों कहा आपने? क्या वे मनुष्य को सत्य से दूर ले जा रहे हैं? कबीर साहिब कहते हैं, शास्त्र दूर नहीं ले जाते, तुम्हारा अहंकार तुम्हें दूर ले जाता है। मैं कहता सुरझावनहारी, तू राख्यो उलझाई रे। मैं तुम्हें एक ऐसी सहज साधना बताता हूं जो जीवन के सभी संशयों को, विकारों को, जन्म मरण के बंधनों को, इनको सुलझा देने वाला है। आत्मा का स्वभाव सरल है, उसे पाने के लिए किसी जटिल कर्मकांड की आवश्यकता नहीं, परंतु तुम अपनी बुद्धि के तीक्ष्ण तर्कों, शब्दों की मीमांसा से और मत मतांतर के विवाद से इसे सीधे सरल सत्य को उलझा कर रख रहे हो। तुमने सत्य को इतना दुर्गम बना दिया है कि साधारण जीव हताश हो जाता है। जो मुक्ति बहुत ही सहज है, उस मुक्ति को आप जैसे पंडितों ने इतना उलझा दिया है कि जीव को लगता है कि मुक्ति हो ही नहीं सकती, जबकि जीव की मुक्ति मात्र एक नाम सुमरन के द्वारा हो जाती है, क्योंकि उस नाम सुमरन से बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो वो प्राप्त करता है और मार्ग में एक एक करके चीजें उसे मिलनी शुरू होती है। बस उसे गुरु के मार्गदर्शन पर चलना है और मार्गदर्शन के हिसाब से जो नाम दिया जाता है और जिस भाव के साथ दिया जाता है उसे केवल वो सुमिरन करना है। जब कोई जीव अपने आप को भूल जाए, तुम क्या करते हो? तुम भी तो भूलते हो ना। तुम ये शास्त्र साथ में लेकर चल रहे हो, तुम्हें सारे शास्त्र याद तो नहीं। जब तुम इनमें से किसी चीज को भूल जाते हो तो क्या करते हो? देवदत्त जी ने कहा कि मैं उसे याद करता हूं। कबीर साहब बोले कि बस इसी प्रकार जीव अपने स्वरूप को भूल गया है, उसे अपना स्वरूप याद करना है और जैसे वो ये याद कर लेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन तुमने उसे दुर्गम बना दिया। क्या कहते हैं पंडित देवदत्त कि कबीर तुम मुझे सोए हुए व्यक्ति की उपमा दे रहे हो। मैं प्रतिदिन 3 बार स्नान करता हूँ, गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ, शास्त्रों का पाठ करता हूँ। मैं अज्ञानी संसार की तरह मोह माया के चक्रव्यूह में नहीं फंसा हूँ। मैंने धन का संचय नहीं किया। मैं कभी किसी राज दरबार का आश्रित नहीं हूँ। फिर मेरे भीतर कौन सी निद्रा और कौन सा मोह शेष है? कबीर साहिब कहते हैं कि पंडित जी, यही तो माया का सबसे सूक्ष्म रूप है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। संसार का मोह तो स्थूल है, उसे कोई भी समझ सकता है, परंतु धार्मिक होने का अहंकार, ज्ञान का अहंकार और श्रेष्ठता का भ्रम, ये वो गहरी नींद है जिसमें मनुष्य खुली आंखों से सोता है। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। क्या कहा साहिब ने कि मैं जागने की बात करता हूं। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। कि जो सूक्ष्म निद्रा के बारे में बता रहे हैं कबीर साहब यहां, कि जब तुम ये मान लेते हो कि तुम दूसरों से श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम्हें मंत्र याद है,
वही तुम्हारी चेतना सो जाती है, वहीं पर सो जाती है। तुम भूतकाल की स्मृतियों और भविष्य के स्वर्ग नरक के कल्पित विचारों में सोए हुए हो। वर्तमान क्षण में जो परमात्मा तुम्हारे सामने जीवंत स्वरूप में खड़ा है, तुम उसे पहचान ही नहीं पा रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं कि इस क्षण में जाग जाओ। ये जो क्षण है, अरे भविष्य किसी ने देखा है क्या? क्या तुम जानते हो तुम कितना जियोगे? क्या तुम जानते हो अगली सांस आएगी या नहीं? लेकिन इस क्षण को देखो, इस श्वास को देखो, इस क्षण में इस श्वास पे तुम जागृत हो जाओ, जाग जाओ। अपनी वृत्तियों को देखो, क्या तुम्हारे भीतर से क्रोध, ईर्ष्या, तार्किकता, क्या इसका अंत हुआ कि नहीं? और यदि नहीं तो तुम्हारा यह ज्ञान केवल एक सुंदर स्वप्न है और कुछ भी नहीं। पंडित देवदत्त कहते हैं, और मोह की बात, मैं तो विरक्त हूं, मुझे इस नश्वर संसार की किसी वस्तु से कोई प्रेम ही नहीं है। कबीर साहेब कहते हैं, तू कहता निर्मोही रहियो, तू कहता है मैं निर्मोही हूं, और मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, मेरी भी सुन लो कि मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। तुम संसार से तो निर्मोही हो गए, पर अपनी मान्यताओं के प्रति अत्यंत मोह है, अत्यंत आसक्त हो। यदि कोई तुम्हारी व्याख्या का खंडन कर दे तो तुम्हारा मन विक्षुब्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाते हो तुम। ये विक्षोभ ही प्रमाण है कि तुम अभी भी मोह के जाल में हो। तुम अपने ज्ञान रूपी पिंजरे से प्रेम कर बैठे हो। ये ज्ञान पिंजरा है, चाहे वो पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, लेकिन पिंजरा तो पिंजरा होता है। तुम्हारा पिंजरा है ज्ञान का। तुम्हें लगता है बस ये जो ज्ञान है यही सत्य है, इसके परे कोई ज्ञान ही नहीं है। मैं कहता हूं कि इस पिंजरे को तोड़कर निर्मोही बनो। यही है देवदत्त जी झीनी माया। तुम इस ज्ञान के मोह में भी मत पड़ो, तुम मुक्ति के बारे में भी मत सोचो। तुम निर्मोही हो जाओ, इससे भी मुक्त आकाश में उड़ो, परंतु तुम बार बार उसी वैचारिक सुरक्षा में फिर से लौट आते हो। साहिब कहते हैं, जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे, तू तो रंडी फिरे बिहंडी सब धन डारे, क्या खोई रे। साहिब क्या कहते हैं कि भाई मैं तो समझाते समझाते थक गया। पंडित जी क्या कहते हैं? पंडित जी कहते हैं, कबीर तुम्हारे वचनों में एक अजीब सी विरह, व्यथा और अधिकार है। तुम कहते हो तुम युगों युगों से समझा रहे हो, जरा बताओ तो मुझे, क्या यह आत्मा इतनी हठी है कि वो परमात्मा की पुकार को सुन ही नहीं पाती? और मर्म क्या है तुम्हारी बात का, जो इतनी कठोर और विचलित कर देने वाली शब्दावली का आपने प्रयोग किया? कबीर साहिब अपनी आंखें बंद करते हैं, मानो अनंत काल के इतिहास को देख रहे हों, और कहते हैं, पंडित जी ये जीवात्मा मूल रूप से उस परम पुरुष की अनन्य अर्धांगिनी सती थी, परंतु इस मृत्यु लोक में आकर, काल के प्रभाव में आकर इसका पतन हो गया। सुनो इस जीव की वास्तविक स्थिति कि जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। मैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब इस कलयुग में भी निरंतर इस जीव को जगाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं सतयुग में सत्सुकृत रूप में आया, मैं द्वापर में करुणामयी रूप में आया, मैं त्रेता में मुनिंद्र रूप में आया, और कलयुग में मैं कबीर के रूप में आया। इससे पहले और भी मेरे अवतार हैं और आगे भी होंगे, इसी कलयुग में होंगे। लेकिन मैं तुम्हें जीव को जगाने का प्रयास करता रहा हूं हर युग में। लेकिन वे चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि ये संसार तुम्हारा वास्तविक घर नहीं। मैं ही नहीं, हर युग में महापुरुष आते हैं, वो समझाते हैं कि ये संसार तुम्हारा घर नहीं है, ये तो सपने के समान है, यहाँ के सुख क्षण भंगुर है। परंतु ये जीव अपने अज्ञान के नशे में ऐसा चूर है कि वो किसी की बात कही नहीं मानता। कहीं न मानत कोई रे। वो बार बार इसी दलदल में गिरता है जहां से उसे निकाला गया था। देवदत्त जी पूछते हैं, और इस भटकाव का परिणाम क्या होता है? कबीर साहिब कहते हैं, परिणाम अत्यंत भयावह है पंडित जी। क्या कि तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धन डारे खोई रे। यहां रंडी शब्द का आध्यात्मिक अर्थ
उस पतित और व्यभिचारिणी चेतना से है जो अपने एकमात्र शाश्वत पति, जिसे परमात्मा कहा गया है, उस परमात्मा के प्रति निष्ठा खो चुकी है। वो संसार के अनेक झूठे मतों, क्षणिक भोगों, सिद्धियों और बाहरी आडंबरों के पीछे दर दर भटक रही है। इसीलिए उसे कहा फिरे बिहंडी। बिहंडी अर्थात दर दर भटकना। और जब बुद्धि एकनिष्ठ नहीं रहती तो वो वेश्या की भांति हो जाती है, क्योंकि उसका कोई एक ठिकाना नहीं होता। और साहिब कहते हैं, सब धन डारे खोई रे। इस अनंत भटकाव में इस जीव ने अपनी सबसे अनमोल पूंजी, उसकी श्वासों की पूंजी, पूरी तरीके से गंवा दी। क्योंकि उसके सारे जो विचार होते हैं, जितने भी श्वासें हैं, वो विचारों में ही चली गई। वो विचार करता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन वो करता कुछ नहीं। वो कितना भी विचार कर ले, लेकिन जब विचार समाप्त होते हैं, क्या उसे कुछ मिलता है? विचारों में कितना ही धन प्राप्त कर लो, लेकिन क्या वास्तव में आप धनी हो जाते हो? इसी प्रकार इस संसार में जीव कितना भी धन प्राप्त कर ले, लेकिन जाते समय क्या आप धन लेकर जाते हो? तो ये सब कुछ केवल और केवल कल्पना ही तो है। श्वासों की सारी पूंजी संसार के धन को जोड़ने में लगा देता है जीव। हर आती जाती सांस जो बिना आत्मस्मरण के व्यतीत हो रही है, वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े धन का अपव्यय है, उसका निरादर है। जब ये जीवन समाप्त होगा तो ये जीव खाली हाथ, अत्यंत दरिद्र होकर काल के सामने खड़ा होगा। जब ये आता है तो अपनी सांसों की पूंजी लेकर आता है और कुछ नहीं लाता, खाली हाथ आता है। और जाते समय भी खाली हाथ जाता है, लेकिन इसने उस श्वासों की पूंजी के बदले क्या लेकर जा रहा है? वो कर्म इसके साथ जाते हैं। ये देखता है, वहां पर जब सामने खड़ा होता है काल के सामने, यमराज जब धर्मराय इसका न्याय करता है, तब वो देखता है कि इसके कर्म कैसे हैं। इसने श्वासों के बदले केवल कल्पनाएं की, इच्छाएं, वासनाएं केवल यही है कि इसने नाम सुमरण भी किया है। इसने क्या किया? ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, निंदा, मान, बड़ाई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें फंसा रहा, या इसने दया, शील, क्षमा, भाव ये सब अपनाए? इसने जीवों से प्रेम किया, इसने सबके अंदर परमात्मा को देखा, इसने श्वास श्वास में उसका सुमरण किया है या क्या किया है? वो सब कुछ देखता है। साहिब कहते हैं कि काल के सामने आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। सतगुरु धारा निर्मल बाहे वामे काया धोई रे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा होई रे। क्या कहा कबीर साहिब ने? कबीर साहिब ने अंत में, जो पंडित देवदत्त थे, उन्होंने अपने सारे शास्त्रों को फिर गंगा में प्रवाहित कर दिया। कबीर साहिब के प्रति फिर समर्पित होते हैं। क्या कहते हैं कि सतगुरु, मेरे भीतर का पंडित आज मर गया। अक्षरों का वो भारी बोझ जिसे मैं ज्ञान समझता था, वो आज मुझे अपनी ही आत्मा की हत्या करने वाले हथियार की तरह प्रतीत हो रहा है। मेरी बुद्धि हार गई, मेरा तर्क थक गया। मुझे उस भटकाव से बचाइए, मुझे अपनी उस धारा में ले चलिए जहां कोई मैल न बचे। मैं अपनी इस कलुषित चेतना को कैसे शुद्ध करूं? तो कबीर साहिब क्या कहते हैं? देवदत्त के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि देवदत्त, जब तक तुम पंडित थे तब तक तुम बहुत छोटे थे। आज जब तुम पंडित को भी छोड़कर और शून्य हो जाओगे, तब तुम ब्रह्मांड से भी बड़े हो जाओगे। जब तक अहंकार की मैल नहीं धुलती, तब तक परमात्मा का रूप दिखाई नहीं देता। सुनो, अब मुक्ति का सहज मार्ग तुम्हारे सामने खुला है। सतगुरु धारा निर्मल बाहे वामे काया धोई रे। कि सतगुरु का जो शब्द है, उसका जो नाम है, उसका नाम ही वो शाश्वत और परम पवित्र धारा है जो इस त्रिलोकी के पार से बहती है। ये जल की धारा नहीं, ये चैतन्य की धारा है। इसमें कोई तरंग नहीं, ना कोई गंदगी है। इस दिव्य धारा में अपनी काया अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के अभिमान को पूरी तरीके से विसर्जित कर दो, धो डालो। अपने विचारों को, अपनी उपाधियों को इस नाम स्मरण की गंगा में धो डालो। जब तुम्हारी चेतना इस धारा में एक बार स्नान कर लेगी तो जन्मों जन्मों की संचित कालिमा एक क्षण में समाप्त हो जाएगी। कबीर साहिब यही तो कहते हैं
कि आध घड़ी की आध घड़ी आदि से पुनियाद, कबीर संगत साधु की मिटे कोट अपराध। हे साहेब, पंडित देवदत्त पुकार करके कहते हैं कि जब ये काया धुल जाएगी, जब ये मैल मिट जाएगा, तब उस परमात्मा का साक्षात्कार कैसा होगा? क्या मेरा और आपका मन अंततः एक हो पाएगा? संत कबीर जी कहते हैं, परम आनंद की समाधि की अवस्था में मंजीरी के अंतिम और सबसे मधुर तान छेड़ते हुए कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा होई रे कि हे साधो हे देवदत्त। ये कबीर कहता है कि जब जीव अपनी सारी चतुराई छोड़कर शास्त्रों के अभिमान को त्याग कर सतगुरु की उस निर्मल नाम धारा में पूरी तरह एकाकार हो जाता है, तब ही वैसा होई रे। अर्थात उस क्षण जीवात्मा और परमात्मा का भेद समूल नष्ट हो जाता है। जैसे नमक की पुतली समुद्र की गहराई में मापने गई और स्वयं समुद्र में घुलकर समुद्र ही बन गई। जैसे बूंद समुद्र में गिरी और समुद्र ही बन गई, नमक पानी में गिरा और घुलकर पानी ही बन गया, वैसे ही तुम्हारा ये जागृत मन उस परम पुरुष के मन में मिलकर अखंड अविनाशी और सच्चिदानंद स्वरूप ही हो जाएगा। फिर ना कोई बचेगा, न मैं बचूंगा, न तू बचेगा, केवल एक शाश्वत वो सत्य नाम ही सत्य रह जाता है, वही शेष रह जाता है। पंडित देवदत्त के मुख पर अब पहले वाला जो पांडित्य का अहंकार था, अब वो नहीं है, वो शांत हो चुका है। किंतु अब वहां एक विरही साधक की तड़प और व्याकुलता दिखाई दे रही है। कबीर साहिब से पंडित देवदत्त हाथ जोड़कर कपकपाते स्वर में कहते हैं कि हे सतगुरु, आपकी निर्मल ज्ञान धारा में स्नान करने के बाद मेरी बौद्धिक प्यास तो शांत हो गई, किंतु अब हृदय में एक नई और तीव्र अग्नि धधक रही है। आपके चरणों में बैठने पर बोध तो होता है, परंतु जैसे ही संसार के झंझावात सामने आते हैं, ये चित्त पुनः डगमगाने लगता है। इस चंचल मन को स्थायी रूप से गुरु तत्व में कैसे स्थापित करूं? वह वास्तविक प्रेम, वो वास्तविक लगन क्या है जिसके बिना जीवात्मा तड़पती रहती है? कबीर साहब अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि देवदत्त, तुमने सिद्धांतों को तो समझ लिया, पर साधना के उस मर्म को अभी चखना बाकी है, जहां साधक स्वयं को पूरी तरीके से मिटा देता है। गुरु से केवल ज्ञान का संबंध नहीं होता, गुरु से लगन का संबंध होता है। और यह लगन कोई साधारण खिलौना नहीं। इसके इस अगम मार्ग की सुनो वास्तविकता क्या है कि गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरे है, जीव प्रलय होए जाई। पंडित जी, संसार के लोग समझते हैं कि माला फेरने या तिलक लगाने से गुरु भक्ति हो जाती है। नहीं, गुरु से वास्तविक आंतरिक डोर लगन जो होती है वो है। इस ब्रह्मांड का ये सबसे कठिन कार्य है कि गुरु के साथ लगन लगाना और उस हरि के साथ लगन लगाना। जब तक ये वास्तविक विरह वो अटूट लगन घट में नहीं जगती, तब तक जीव का वास्तविक काज यानी कि जो मोक्ष का कार्य है वो सिद्ध नहीं हो सकता। यदि बिना लगन के ये जीवन बीत गया तो ये जीवात्मा पुनः 84 लाख योनियों के चक्र में विलीन हो जाएगा। ये फिर से इसमें फंसेगा। ये संसार एक महाकाल का जाल है, जहां बिना पक्के प्रेम के कोई पार नहीं उतर सकता। वो सच्चा प्रेम होना बहुत जरूरी है। मीराबाई ने भी तो यही कहा था ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ठीक है जी। तो फिर आगे क्या कहते हैं पंडित देवदत्त जी कि साहिब, इस लगन की तीव्रता कैसी होती है? जब यह भीतर तड़प जागती है तो साधक की बाहरी और आंतरिक स्थिति कैसी होती है? जरा बताइए मुझे, मैं कैसे जानूंगा कि वो आंतरिक जो लगन है वो जग गई है कि नहीं जगी है? कबीर साहब कहते हैं, दिव्य उपमाओं को खोलते हैं और उस लगन को समझने के लिए बताते हैं कि उस लगन को समझने के लिए प्रकृति के कुछ अनूठे प्रेमियों को समझो। जैसे पपीहा प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण तलफ दिन जाती और नीर ना भाई। चातक जो पक्षी होता है पपीहा,
उस पपीहे पक्षी को देखो, उसके सामने अथाह नदियां, सरोवर, उमड़ते हुए बादल होते हैं, परंतु वो नीचे गिरे किसी पानी को स्पर्श तक नहीं करता। उसे केवल स्वाति नक्षत्र की उस एक बूंद की प्यास होती है। वो दिन रात आकाश की ओर चोंच उठाकर पिया पिया की रट लगाए रहता है। स्वाति की बूंद के अभाव में उसके प्राण दिन रात तड़पते हैं। संसार का कोई दूसरा नीर, कोई दूसरा जल उसे सुहाता ही नहीं, चाहे वह मर ही क्यों ना जाए। ठीक इसी प्रकार जिस साधक के भीतर गुरु नाम की लगन लग जाती है, उसे संसार के सारे भोग, मान सम्मान, सिद्धियां सब नीरस लगने लगती है। वो केवल गुरु के वचनों रूपी स्वाति बूंद के लिए तड़पता है। उसे फिर संसार की बातें नहीं चाहिए, उसे केवल गुरु के वचन चाहिए। तो कबीर साहिब यहां पर अब सच्ची लगन की बात बताई है कबीर साहिब ने, कि सच्ची लगन होती कैसी है। अब धीरे धीरे साहिब कहते हैं आंतरिक आकाश मंडल में अब एक अद्वितीय प्रकाश पुंज प्रकट होता है। एक मृग घने जंगल के बीच मानो खड़ा है, जहां दूर से एक बंसी की मनमोहक ध्वनि गूंज रही है। वो बहेलिए के जाल और तीरों को जानते हुए भी केवल उस ध्वनि की ओर खिंचा चला जाता है। कबीर साहिब के मुख से निकलने वाले शब्द अब तरंगों के रूप में दृश्यमान हो रहे थे, जो पंडित देवदत्त के अंतःकरण को बींद रहे थे। पंडित देवदत्त कहते हैं, साहिब क्या ये लगन इतनी आत्मघाती भी हो सकती है कि जीव अपने ही अस्तित्व की चिंता को भी छोड़ दे? मन की एकाग्रता की वो अंतिम सीमा क्या है? कबीर साहिब कहते हैं, हाँ देवदत्त, जहां भय है वहां प्रेम नहीं है। जहां भय है वहां प्रेम नहीं है। साधना मार्ग में पैर रखने का अर्थ ही है अपने अहंकार, अपने जीवन के मोह का विसर्जन कर देना। इस नाद साधना के रहस्य को मृग के दृष्टांत से समझिए। कबीर साहिब एक दोहा और कहते हैं कि भय से भक्ति होत है, भय से पूजा होए, कहें कबीर भय पारस है, निर्भय रहे न कोई। कि भाई ये संसार जो पूजा पाठ करता है ये सब किस लिए कर रहा है? भय के कारण। जीवन और मृत्यु का भय। इस मृत्यु का भय है, कल का भय है, कलंक का भय है, अपयश का भय है। इसीलिए ये सारा संसार मूर्तियों के आगे झुका हुआ है। ये संसार इस भय के कारण पूजा करता है। ये भय वो पारस है जो जीव को लोहे से सोना बनाता है, लेकिन वो कुंदन नहीं बना है। अर्थात ये जीव भक्ति के मार्ग पे चलता है, लेकिन उसे सच्ची भक्ति और मुक्ति नहीं प्राप्त होती उससे। उसके लिए जीव को इस जीवन के भय से भी परे होना पड़ेगा, और जहां भय से वो परे हो जाता है वही है सच्चा प्रेम। जहां जीव मृत्यु का वर्ण कर लेता है, लेकिन अपने इस शरीर का मोह नहीं करता, वो है असली प्रेम। जब तक वो भय में है तब तक वो भक्ति कर सकता है, वो पूजा कर सकता है, लेकिन प्रेम तो सच्चा भय से परे जाकर ही होता है। जैसे मिर्गा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने और प्राण दान दे, तिनको ना ही डराई। कबीर साहिब कहते हैं कि शब्द का स्नेही मृग, वन में विचरण करने वाला जो हिरण है, वो नाद या संगीत का अति प्रेमी होता है, स्नेही होता है। जब व्याध कहिए, बहेलिया कहिए, शिकारी कहिए, जब एक विशेष प्रकार का वाद्य बजाता है, वीणा की मधुर ध्वनि, तो उस वीणा की मधुर ध्वनि को सुनकर, उसको सुनते ही हिरण अपनी सुध बुध खो बैठता है। वो सम्मोहित होकर सीधे उस ध्वनि की, जहां से वो ध्वनि आ रही है, उस तरफ दौड़ पड़ता है। उसे पता होता है कि आगे मृत्यु खड़ी है। उस शिकारी का तीर उसका सीना चीरने को तैयार है, परंतु उस जो ध्वनि है, जो अनहद जैसी वो ध्वनि है, उसके प्रेम में वो अपने प्राणों का दान हंसते हंसते कर देता है। वो मृत्यु से तनिक भी नहीं डरता। इसी प्रकार है पंडित जी, जब गुरु का वो सार नाम, वो सत्य नाम शब्द साधक के भीतर गूंजता है,
तो सच्चा साधक अपने शरीर के भान को, अपनी लोक लाज को छोड़कर इस देह के मोह को उसी मृग की भांति उस नाद पर न्योछावर कर देता है, उस सार शब्द पर, उस सार नाम पर न्योछावर कर देता है। वो संसार रूपी मृत्यु से भयभीत नहीं होता। इसके बाद साहिब कहते हैं कि भाई, जहां एक सती नारी अत्यंत शांत मुद्रा में मुस्कुराते हुए अग्नि में प्रवेश करती है, वहीं दूसरी ओर साहिब बताते हैं कि एक सूरवीर योद्धा अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर शक्त विक्षत होने पर भी रणभूमि छोड़कर पीछे नहीं हटता है। कबीर साहिब का स्वर अब धीरे धीरे ओजस्वी और गंभीर हो चुका था। वो कहते हैं, ये सारी चीजें देवदत्त से कि सती को देखो, उस सूरवीर को देखो। तो पंडित देवदत्त रोमांचित होकर कहते हैं कि साहिब, ये तो परम वैराग्य है और परम साहस की स्थिति है, परंतु जब संसार के द्वंद्व, काम, क्रोध और माया के विघ्न साधक पर एक साथ आक्रमण करते हैं, तब वो इस परीक्षा में कैसे अडिग रहे। कबीर साहिब कहते हैं, उसके लिए साधक के भीतर दो गुण होने चाहिए, एक सती का सत्य और दूसरा सूरवीर का शौर्य। सुनो भाई, जैसे सती चढ़ी सत ऊपर पिय की राह मन माई, पावक देख डरे वह नाही, हसत बैठ सरा माही। कि जब एक सती स्त्री अपने मृत पति के साथ चिता पर बैठने का निश्चय करती है, तो उसके मन में केवल अपने प्रिय से मिलन की राह में वो लीन हो जाती है। वो उस धधकती हुई भीषण अग्नि को देखकर तनिक भी विचलित नहीं होती। वो डरती नहीं, बल्कि अत्यंत आनंदित होकर हंसते हुए उस चिता की सेज के बीच में बैठ जाती है, क्योंकि उसका सत्य देह के सत्य से बड़ा होता है। साधक का गुरु के प्रति सत्य भी ऐसा ही होना चाहिए। संसार की कोई भी विपत्ति उसे डरा ना सके। पंडित देवदत्त कहते हैं, और सूरवीर की स्थिति, साधना में युद्ध कैसा। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, साधना का युद्ध बाहर नहीं भीतर का होता है देवदत्त। दो दल सन्मुख आज जुड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई, टूक टूक होए गिरे धरन पर, खेत छाड़ नहीं जाई। भीतर के संग्राम की बात सुनो। साधक के भीतर दो दल अर्थात दो सेनाएं आमने सामने खड़ी है। एक और काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार का असुरी दल है, और दूसरी तरफ विवेक, वैराग्य, शील, गुरु भक्ति, प्रेम, क्षमा, दया, इनका दैवीय दल है। इस युद्ध में सच्चा सूरवीर दृढ़ता से लड़ाई लड़ता है। ये सूरवीर साधना की रणभूमि में अपने अहंकार के टूक टूक अर्थात टुकड़े टुकड़े होकर धरती पे गिर जाने पर भी, अपनी गर्दन कट जाने पर भी उस साधना रूपी युद्ध क्षेत्र को छोड़कर कभी पीछे नहीं भागता। जो कायर होते हैं वे विकारों के पहले ही प्रहार में जैसे ही विकार आते हैं, वो साधना छोड़कर संसार की ओर भाग खड़े होते हैं। किसी का तनिक सा किसी का नुकसान हुआ नहीं, वो साधना छोड़कर उसकी चिंता करने लगता है, हाय मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरा इतना धन चला गया। वो भूल जाता है कि खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। अरे धन जो है वो तो जाना ही है, या तो तुम छोड़ो या संसार उसे तुमसे छीन लेगा, या काल तुमसे छुड़वा लेगा, वो तो छूटना ही है। अरे तो कम से कम उस परमात्मा को तो पकड़ के रखो। लेकिन जीव जो कायर होता है वो छोड़कर भाग जाता है, और जो सूरवीर संत होता है केवल वही इस मार्ग पे सब चीजों का मोह त्याग कर आगे बढ़ता है। साहिब कहते हैं, छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय है गुण गाई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ना ही तो जन्म नसाई। अब पंडित देवदत्त के अंतःकरण में एक महाधमाका सा होता है, मानो उनके जन्मों जन्मों का संचित अहंकार एक क्षण में विदीर्ण हो गया हो। उनके शरीर का कपाहट जो कपकपी थी वो शांत हो जाती है। कबीर साहिब के करघे से अब अनंत प्रकाश की रश्मियां निकलकर पूरे ब्रह्मांड को मानो अपने भीतर समेट रही हैं। द्वैत की अंतिम दीवार ढह चुकी, तू और मैं का जो भेद था वो सब कुछ ढह गया। पंडित देवदत्त परम शांति की अवस्था में आंखें बंद किए कहते हैं, हे साहिब मुझे समझ आ गया, गुरु लगन का अर्थ ही यही है,
कि मैं स्वयं को पूरी तरीके से मिटा दूं। जब तक मुझे इस शरीर के बने रहने की, इस देह के सुखों की आशा रहेगी, तब तक मैं न तो सती बन पाऊंगा, न ही वो सूरवीर बन पाऊंगा, और न ही ये मैं समाप्त होगी। इस बंधन को काटने की वो अंतिम युक्ति क्या है? कबीर साहेब अत्यंत वात्सल्यपूर्ण स्वर में बोलते हैं और उस विसर्जन की घोषणा करते हैं कि यही वो अंतिम छलांग है देवदत्त, इसे लांघते ही तुम अमर हो जाओगे। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय है गुण गाई। जिस प्रकार जीव सपना देखता है, सपने के अंदर उसे बड़े कष्ट उसे मिलते हैं, वो उन कष्टों के कारण क्या करता है? उसकी नींद खुल जाती है। क्या वो उस सपने के अंदर बना रहता है? नहीं। क्या वो उस सपने के शरीर का मोह करके उसी सपने में रहता है? नहीं, बल्कि वो सपने के शरीर का मोह त्याग कर जाग जाता है, और जैसे ही जागता है वो सपना समाप्त हो जाता है और जीव अपने इस शरीर का अनुभव कर लेता है। ठीक इसी प्रकार साहेब कहते हैं कि देह आसक्ति जो है उसका विसर्जन करना है। अपने इस हाड़ मांस के शरीर की, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की, अपनी सुरक्षा की झूठी आशा, अपने तन की आशा को पूरी तरीके से छोड़ दो। जब तक ये देह का मोह है तब तक तो भय है। जैसे ही तुम इस बात को स्वीकार कर लेते हो कि तुम देह नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा हो, तुम पूर्णतः निर्भय हो जाते हो। उस निर्भय अवस्था में टिककर उस परम पुरुष के नाम का सुमरन और गुणगान करते हो। साहिब कहते हैं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कि वो परमात्मा विश्वास में है, लेकिन तुम विश्वास करो तो सही कि तुम ये देह नहीं हो। तुम जैसे ही पैदा होते हो संसार तुम्हें नाम देता है। तुम प्रश्न भी नहीं करते कि पड़ोसी का नाम तो ये है, दूसरे बच्चे का नाम ये है, पिताजी का नाम ये है, माँ का नाम ये है, तो सबका नाम अलग अलग क्यों है, मेरा नाम अलग से क्यों है? बच्चा कभी नहीं पूछता पिताजी का नाम तो ये है, फिर आपने मेरा नाम ये दूसरा क्यों रख दिया? वो उसी बात को जो उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारा नाम ये है, वो उसी नाम को सत्य मान लेता है, उस देह को सत्य मान लेता है, उस रूप को सत्य मान लेता है। जब वहां पर विश्वास तुम कर रहे हो और पूरा जीवन तुम्हें किसी ने प्रमाणित तो नहीं किया कि तुम्हारा नाम देवदत्त है। क्या किसी ने तुम्हें प्रमाणित करके दिया कि तुम देवदत्त हो? नहीं ना। क्या किसी का नाम मंजीत है तो क्या उसने अपने मन को जीत लिया इसलिए उसका नाम मंजीत रखा? नहीं। फिर तुमने विश्वास कैसे कर लिया कि उसका नाम मंजीत है, तुम्हारा नाम देवदत्त है? तुमने केवल उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और उस विश्वास के कारण तुम फंस गए। और फिर तुम्हें यह लगता है सारी चीजें, ये शरीर ही देवदत्त है। तुम्हें यही लग रहा है कि देवदत्त ये शरीर है, और ये वास्तविकता भी है कि नाम केवल शरीर का रखा जाता है। तुम्हारा तो नाम नहीं, तुम तो जब आए थे तो अनामी ही आए थे, और जब जाओगे तो शरीर तो यहीं रह जाएगा। फिर तुम कौन हो? तुम वो अविनाशी आत्मा हो। उसे जानो, उसे पहचानो। उसके दो ही मार्ग हैं, या तो तुम उसे पहचान कर विश्वास कर दो, या फिर जिस प्रकार इस संसार में तुम फंसे हो विश्वास करके बिना जाने परखे, इसी प्रकार बिना जांचे परखे विश्वास करो कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो धीरे धीरे फिर तुम्हें अपने उस आत्म तत्व का अनुभव भी हो जाएगा, उसे निरख परख भी लोगे। उसका भेद भी गुरु बताते हैं कि कैसे उसे परखा जाता है। तुम पूर्णतः निर्भय हो जाते हो। फिर उस निर्भय अवस्था में टिककर उस परम पुरुष के नाम का सुमरन और गुणगान करो। कबीर साहेब अंतिम चेतावनी देते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं कि हे साधो सुनो, यदि इस अमूल्य मानव जीवन में रहते हुए तुमने ये निर्भयता, ये गुरु लगन प्राप्त नहीं की, तो तुम्हारा ये दुर्लभ मनुष्य जन्म पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा और ये अवसर फिर बार बार नहीं मिलेगा। तो साधो भाई, ये सारा जो वृतांत था पंडित देवदत्त और कबीर साहेब के बीच का, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जीव को निर्भय होना जरूरी है,
क्योंकि जो सच्चा प्रेम है वो भय से परे होता है। विदेही होना जरूरी है, अर्थात उसे ये जानना जरूरी है कि वो देह नहीं, वो आत्मा है, और अपने उसी आत्म तत्व, उस निर्भय अवस्था में टिक कर ही उस परम पुरुष का नाम सुमरन किया जा सकता है। जब तक आप स्वयं को देह माने हुए हो, तब तक तो आप केवल अपने मन के द्वारा सुमरन करोगे या जिह्वा के द्वारा। आपकी सुरत जो है उसमें टिकेगी कैसे? इसीलिए जीव को निर्भय होना पड़ेगा, उस परमात्मा पर, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए पहले यह विश्वास करना पड़ेगा कि मैं देह नहीं हूं, तभी ये जीव आगे बढ़ सकता है। बिना विश्वास किए बात नहीं बनेगी। कबीर साहिब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। सत साहिब।